कोविड संक्रमण ने मानव जीवन के अलावा जिन क्षेत्रों को प्रभावित किया है उसमें से एक है शैक्षणिक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे संस्थान इस समय प्रभावित चल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से गैर सरकारी संस्थान और तमाम सरकारी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए तमाम सारे उपायों के साथ संचालित किया जा रहा है, ऐसे में विद्यालयों को संचालित करने की दिशा में भी सरकार को और प्रशासन को पहल करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है वो निजी विद्यालयों में जो लोग बतौर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं या 4th क्लास में नौकरी कर रहे हैं या जो ऑफिसों में उनके काम कर रहे हैं, उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है, जीविका का संकट पैदा हो गया है। चूँकि ये समाज का एक ऐसा तबका है जो कोई दूसरा काम जाके कर भी नहीं सकता और अपनी मजबूरी किसी से बता भी नहीं सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने तमाम राज्य सरकारों से सुझाव मांगा है, उनसे जानकारी मांगी है कि कैसे विद्यालयों को आने वाले समय में संचालित किया जाए और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके। सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। 30 जनवरी तक का अभी फ़िलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है, लेकिन और जितने सारे जो विद्यालय हैं, विद्यालयों को छोड़कर जितने सरकारी संस्थान हैं या जो भी कार्यालय हैं सब खुले हुए हैं। सारी संस्थाएं सरकारी गैर सरकारी सब काम कर रही हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होने के साथ जो सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेके है, जो इन विद्यालयों से, इन संस्थानों से जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनकी जीविका इसी पर निर्भर है, उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आज हमने कुछ अभिभावकों से बात की, शिक्षकों से बात की और उनसे जानना चाहा कि आखिर क्या सरकार को इस मसले पर, इस मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ना प्रभावित हो और जो इस व्यवस्था के तहत रोजगार से जुड़े हैं उनका भी काम चलता रहे। देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी विद्यालय में प्राथमिक विद्यालयों की बात जो है, विगत 1.5 वर्षों से इन लोगों के पास कोई विद्यालय में संसाधन नहीं है जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। बच्चों की सारी पढ़ाई बंद है। इस तरह से यदि सरकार जो है, जैसे और संस्थाएं चल रही है किसी तरह से, उसी तरह से इन लोगों को भी मास्क लगा करके दूरी पर बैठाया जाए और बचाव रखते हुए इनका पठन पाठन का कार्य कराया जाए तो अति उत्तम होगा। अन्यथा बच्चों का भविष्य पूरे देश का बर्बाद हो जाएगा और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सरकार को किस तरीके कदम उठाना चाहिए? सरकार को एक आध दिन बीच में या 2 दिन गैप करके बच्चों को दूरी बना करके विद्यालयों को चलाया जाए। मेरा यही सुझाव है सरकार से, जिससे कि जब शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो आपका देश एकदम बर्बाद हो जाएगा। प्रगति के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी माध्यम है। सरकार से आप बच्चों की पढ़ाई के लेके और रोजगार के लेके क्या अपील करेंगे? सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि मेरे जो नियम हुए, कानून हुए कोरोना के तहत, उसके अनुसार स्कूल भी खोलना चाहिए और जिससे जो बेरोजगार हैं उनका उन्हें रोजी रोटी भी चले। मतलब जो कोरोना प्रोटोकॉल के नियम कानून है उसका पालन करते हुए स्कूल को संचालित किया जाए, जिससे जो प्राइवेट स्कूल में हैं उनका भी रोजी रोटी चले, उनका भी जीवन उपार्जन हो, बच्चों की पढ़ाई भी न प्रभावित हो। सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, सरकार को प्रयास करना चाहिए।